जीवन निर्मल बनाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा। आया अकेला जाना अकेला, दो दिन का है यह तो मेला, कर्मों का मेल मिटाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा। ममता माया को तजना है, विषयों में नहीं अब फंसना है, मन को विमल बनाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा। नश्वर काया नश्वर माया, यह मन क्यों भ्रम में भर माया, भावों को शुद्ध बनाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा। आत्मा की शक्ति पहचानो, निज से निज को अब तुम जानो, प्रभुवर का ध्यान लगाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा। जीवन निर्मल बनाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा, प्रभुवर का गुण गाए जा। रामयुग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में महाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक, बुद्धि के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। उनमें सबसे पहला प्रकार है उत्पत्ति की बुद्धि। भिक्षु स्वामी के लिए कहा जाता है कि उत्पात या बुद्धि के धनी थे। उत्पत्ति की बुद्धि का अर्थ क्या है? उत्पत्ति बुद्धि का अर्थ है उत्पत्ति की बुद्धि का धनी, जिस विषय के बारे में उसने पढ़ा नहीं है, उसने सीखा नहीं है, उसने जाना नहीं है, उस विषय के बारे में या उस विषय पर अपना चिंतन स्वतः स्फूर्त चिंतन से प्रस्तुत कर देना, वह उत्पत्ति की बुद्धि है। तत्काल उनके मस्तिष्क में स्फुरना हो जाती है कि इसका क्या जवाब देना है या क्या हल निकालना है, तो वह उत्पत्ति की बुद्धि का धनी कहलाता है। जैन इतिहास में बुद्धि के भंडार के रूप में अभय कुमार का नाम प्रसिद्ध है। अभय कुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था और मात्र 8 वर्ष की उम्र में मगध राज्य, जो बड़ा राज्य था, उस राज्य का उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। किस आधार पर? पुत्र के आधार पर नहीं, पुत्र तो बहुत सारे थे, पुत्र के आधार पर नहीं, उसकी उत्पत्ति या बुद्धि के आधार पर, जो बुद्धि की श्रेष्ठता थी, उस बुद्धि के आधार पर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया गया। तो बुद्धि का अपना महत्व, बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है।
बुद्धि होती है तो आदमी समस्या का हल निकाल लेता है, और बुद्धि नहीं होती है तो फिर बुद्धू बनकर रह जाता है। तो बुद्धि जरूरी है। अभय कुमार जब छोटे थे, माँ के साथ छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव पर राजा कुपित हो गया। ग्रामवासियों को बुलाकर उन्हें एक हाथी सौंपा। हाथी कैसा? जो बूढ़ा था और बीमार था, ज़्यादा दिन जी सकने वाला नहीं था। राजा ने ग्रामवासियों से कहा, यह हाथी ले जाओ, इसका पालन पोषण करो, पर इसकी मृत्यु की खबर मुझे मत देना। ठीक है, गांववासी ले गए हाथी को। हाथी का ध्यान रख रहे हैं, परंतु आखिर अवस्था है, उम्र उसके भी आयुष्य पूरा होता है। एक दिन हाथी का आयुष्य पूरा हो गया, हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब गांव वाले डरने लगे कि राजा को सूचना कैसे दें। अगर राजा को इसकी मृत्यु की सूचना देंगे तो राजा कुपित हो जाएगा और गांव पर संकट आ सकता है। सभी लोग चिंतन कर रहे थे। इतने में अभय कुमार ने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हैं, क्या बात है। बालक ही था, उसने पूछा, भैया तो लोगों ने कहा भी ऐसी ऐसी बात हो गई है, राजा को कैसे बताएं। तब अभय कुमार ने ग्रामवासियों को समझाया कि राजा को कैसे जवाब देना है। उनके समझाए अनुसार वो लोग राज दरबार में गए। राजा सैनिक के सामने नमस्कार करके खड़े हो गए। राजा ने पूछा, क्यों, कैसे आए? कि महाराज, आपने जो हाथी दिया था, क्या वो कुशल क्षेम तो है ना? हाथी ठीक तो है? हाँ महाराज, हाथी ठीक है, परंतु वह घास नहीं खा रहा है, वह पानी नहीं पी रहा है, और तो और वह श्वास भी नहीं ले रहा है। राजा ने पूछा कि हाथी मर गया? कि वो तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु वह न खा रहा है, न पी रहा है, न सांस ले रहा है, न हलचलन कर रहा है, न उठाने पे उठ रहा है, तो क्या हाथी मर गया? महाराज वो तो हमें पता नहीं। महाराज ने बड़ी 2-3 बार जोर देकर कहा, पर ग्रामवासियों ने अपने मुख से नहीं कहा हाथी मर गया। अगर वो कह देते हाथी मर गया है तो उनको कोई न कोई पनिशमेंट मिल जाता। राजा ने देख लिया कि हाथी मर गया है, परंतु ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब इन लोगों को किसी ने सिखाया, इनकी बुद्धि नहीं इतनी। राजा ने सोचा कि वो सिखाने वाला कौन है, उस तक पहुंचना है। तो राजा ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारे गांव में मीठे पानी की जो बावड़ी है, उस बावड़ी को हमारी महल में भेजो, यहाँ बहुत ज़रूरत है पानी की किल्लत है, तो मीठे पानी की बावड़ी को यहाँ भेजो। अगर आपने 7 दिन के भीतर नहीं भेजी तो आपके गांव को सजा दी जाएगी। ठीक है, गांव वाले लौट आए घर पे, और आकर के अभय कुमार ने पूछा, क्या हुआ क्या? गए थे रोजा पकड़ाने, नमाज गले पड़ गई। तो राजा ने तो वापिस एक समस्या और डाल दी है कि बावड़ी को वहां पहुंचाओ। बावड़ी को वहां कैसे पहुंचाएं? अभय कुमार ने कहा, चिंता मत करो, 7 दिन में पहुंचाना है। हाँ तो ठीक है, 7वें दिन मिलेंगे। 7वें दिन मिले सब। अभय कुमार ने उनको कहा कि आप राजा के दरबार में जाओ और राजा को कहो। उसने सारी बात समझा दी और कहा ऐसे ऐसे बोलना है। सारे लोग गए, ग्राम प्रधान, ग्राम के प्रमुख व्यक्ति, और महाराज को नमस्कार करके महाराज ने पूछा, क्यों भाई बावड़ी ले आए? आपको 7 दिन में बावड़ी लाने का कहा था, आज लास्ट दिन है, आप बावड़ी को राजमहलों में लेकर आए कि नहीं लेकर आए? तो वो बोले, महाराज बावड़ी तो आने के लिए तैयार है, वो तो रेडी है, हमने सजा धजा के तैयार करके रखी है, परंतु वह कहती है कि जब तक दुल्हन को दुल्ला लेने नहीं आए, मतलब कुआं लेने के लिए नहीं आएगा, तब तक वह अकेली कैसे जाएगी?
इसलिए आप अपने यहाँ से कुआं भेजिए तो वह उस बावड़ी को लेकर आएगा। महाराज ने सोचा ये काम मना नहीं, तो यूं कई बार क्रम चलता रहा और अभय कुमार ने उन्हें अपनी बुद्धि से मात देते रहे और अंत में राजा स्वयं आता है और अभय कुमार और उसकी माँ को ससम्मान राजमहलों में ले जाता है। तो बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भिक्षु के समक्ष जब जो राज्याधिकारी वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने अनेक प्रश्न आचार्य भिक्षु से पूछे। आचार्य भिक्षु ने उनका समुचित समाधान प्रदान किया। वे संतुष्ट हुए और उठते उठते बोले कि महाराज आप तो साधु बन गए, अगर आप गृहस्थ होते तो पूरे राज्य की बागडोर मतलब राज्य का जो प्रधानमंत्री का कार्य है वह कार्य आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तब भिक्षु स्वामी ने कहा, बुद्धि भाई कामरी जो सेवे जिनस धर्म बा बुद्धि किण कामरी जो पड़िया बांधी कर्म। तो बुद्धि तो वही काम की है जो जिन धर्म का सेवन करती है, कर्म क्षय के मार्ग में काम आती है। वह बुद्धि क्या काम की जिससे कर्म का बंधन होता हो, संसार बढ़ता हो। तो बुद्धि आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाया करते हैं, बुद्धि की शुद्धि होना जरूरी है। बुद्धि बहुत है, वर्तमान में बुद्धि बहुत विकसित है और विकसित बुद्धि से आदमी बहुत बड़े बड़े गलत कार्य भी करता है। आज देखते हैं टेक्नोलॉजी के युग में कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितने लोगों को ठगा जा रहा है, किसके बल पर? बुद्धि के बल पर और टेक्नोलॉजी के बल पर। तो बुद्धि अगर सही रास्ते लगती है तो कल्याणकारी है और वह गलत रास्ते लगती है तो वह विध्वंसकारी बन जाती है। तो बुद्धि को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें, बुद्धि के साथ शुद्धि जोड़ने का प्रयत्न करें तो वह बुद्धि कल्याणकारी बन सकेगी। तो पहली बुद्धि है उत्पत्ति की बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि है वह विनय की बुद्धि, जो विनय से प्राप्त होती है। बड़ों का विनय करते करते, गुरु का विनय करते करते शिष्य को बुद्धि प्राप्त हो जाती है। आपने कहावत सुनी होगी, गुदड़ी में गोरख, यानी कि गोरखनाथ जी एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, साधना संपन्न थे। तो उनके शिष्य समुदाय में उनके जो अनुयायी वर्ग था, उन्होंने विचार किया कि गोरखनाथ जी तो नहीं, जब स्वर्गवास हो गया तो अब उन जैसा कोई शिष्य नहीं है, तो गादी पर किसको बैठाएं। परंतु उनका जो शिष्य था, जब उस शिष्य से वार्तालाप किया गया, उनसे समाधान मांगे गए, तो उन्होंने गोरखनाथ जी की तरह ही समाधान दिए। तब कहावत पड़ गई, गुदड़ी में गोरख, मतलब अंदर से गोरख निकल आए। तो ठीक उसी प्रकार जो विनय करता है, उन्होंने अध्ययन उतना किया या नहीं किया, पर गुरु का विनय किया, सेवा की, उससे उन्हें बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जो गुरु का विनय करता है, बड़ों का विनय करता है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करता है, सम्मान करता है, तो विनय से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो वह जो बुद्धि प्राप्त होती है वह विनय की बुद्धि कहलाती है, विनय से उत्पन्न बुद्धि कहलाती है। तीसरी जो बुद्धि है वह कार्मी की बुद्धि, यानी कर्म से उत्पन्न बुद्धि। कार्य करते करते जो कौशल प्राप्त होता है वह कार्मी की बुद्धि, काम करने का तरीका आ जाता है, काम करने में कुशलता आ जाती है, वह कार्मी की बुद्धि कहलाती है। काम करते करते उसमें विकास हो जाता है। चौथी जो बुद्धि है वह परिणामी की बुद्धि। परिणामी की बुद्धि वह होती है जो अवस्था के साथ प्राप्त होती है। बचपन होता है, बचपन में एक प्रकार की बुद्धि होती है, युवा होता है दूसरे प्रकार की बुद्धि होती है, प्रौढ़ होता है, बुद्धि में परिपक्वता आती है, ज्ञान में परिपक्वता आती है, और वृद्ध होता है तो अनुभवी बन जाता है, अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो उम्र के साथ जो बुद्धि का विकास होता है, परिणमन होता है, वह परिणामी की बुद्धि कहलाती है। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में 4 प्रकार की बुद्धि बतलाई गई है। कौन कौन सी बुद्धि है? पहली है उत्पत्ति की बुद्धि, दूसरी है विनय की बुद्धि, तीसरी है कार्मी की बुद्धि और चौथी है परिणामी की बुद्धि। तो हम बुद्धि का विकास करें, हमें बुद्धि
विनय से और बढ़े और उत्पत्ति की बुद्धि का विकास हो, शिवसम हमें प्राप्त हो और उसके साथ साथ में शुद्धि यानी फिल्टर लगा रहे और वह शुद्धि का कार्य जब साथ में रहेगा तो हमारी बुद्धि हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी बन पाएगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आए। ओम आराध्य के चित्तजनों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर कहा गया है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी। अनेक शिष्यगण उपस्थित थे और गुरु ने प्रश्न किया, शिष्यों बताओ जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। सभी शिष्यों ने समवेत स्वरों में वंदना करके कहा, गुरुदेव हमारे को ध्यान में नहीं है, आप ही कृपा करके बताओ। तब शिष्यों ने गुरु से निवेदन किया। तब गुरु ने शिष्यों की भावनाओं को समाहित करते हुए कहा, जल से पतला ज्ञान है और कौन भूमि से भारी, तो पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काल। चार उत्तर हो गए। शिष्य बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर बैठ गए। फिर प्रश्न किया, इसकी व्याख्या भी आप कराइए कि ये कैसे होता है। तो बताया गया, जल से पतला कौन है, जल से पतला ज्ञान, इसलिए घेरा ज्ञान कहा गया है। ज्ञान वो सूक्ष्म होता है। हर कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर सकता है और हर कोई व्यक्ति ज्ञान की आराधना साधना भी नहीं कर पाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान अंतर्बोध कराने वाला है और ज्ञान दृष्टि देने वाला है और ज्ञान के बिना न दर्शन स्थिर रह सकता है, न चारित्र की आराधना हो सकती है। इसलिए बार बार कहा जाता है तुम ज्ञान संपन्न बनो। आचार के 5 जो सूत्र बताए हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो पहला क्या है, ज्ञानाचार, मन ज्ञान से तुम संपन्न बनो। आचार का बहुत महत्वपूर्ण भेद है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे विकास कैसे करोगे, इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है तो भी कभी कभी व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है और कभी कभी बोलना नहीं आता है और उच्चारण आपका अशुद्ध हो जाता है तो भी हंसी के पात्र हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक ग्रामीण आदमी
चिकित्सा की दृष्टि से शहर में आया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से सलाह मशविरा करने के बाद डॉक्टर ने कहा ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, कुछ दिन तक तुम्हारे को खिचड़ी खाना है। प्राय बीमारी में है ज़्यादातर कली, खिचड़ी है, ठुली है आदि का प्रयोग कराया जाता है कि खिचड़ी के अलावा कुछ दिन तक दूसरी कोई चीज़ मत खाना। ठीक है, वो ग्रामीण था, इतना फेवसम वाला भी नहीं था, याद भी नहीं रहता, तो वह सबने को पकड़ लिया, खिचड़ी 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 बोलता जा रहा है। अब बोलते बोलते क्या हुआ, खिचड़ी तो भूल गया, खाचिड़ी 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 आ गया, खाचिड़ी आ गया। और जैसे गांव के बाहर पहुंचा तो वहाँ खेत था, खेत था तो खेत में क्या होता है, चिड़िया बार बार आती है, खेत को नुकसान पहुंचाती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो जो किसान है वो बार बार चिड़ियों को उड़ा रहा है, चिड़ियों को उड़ा रहा है। और ये क्या बोला, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान को आया गुस्सा, उसको पकड़ा, दो चाटे हमारे मूर्ख, तुम्हारे बाप का खेत है। वो बोला मैंने क्या गलती की, गलती तुमने ये की, खा चिड़ी खा चिड़ी। तो क्या बोलना, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। और वो बोल रहा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। और रास्ते में शिकारी मिलते हैं, शिकार करने वाले शिकारी मिलते हैं, और ये बोल रहा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। शिकारी ने उसको पकड़ा, दो चार चाटे मार दी। मूर्ख, तू ऐसा बोलता, बड़ी मुश्किल से तो शिकार आता है और तू बोल रहा है कि उड़ जा उड़ जा उड़ जा। तो क्या बोलना, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, वो बोल रहा। और ऐसे करते करते आगे चोर मिल गए। और जैसे चोरों ने सुना ये क्या बोला, आते जाओ फंसते जाओ, तो भाई यहाँ मत आना, फंस जाओगे, तुम भाग जाओ। चोरों ने पकड़ा, ऐसे बोलता, और एक चाटा मारा, जोर दिया, बेचारा अधमरा हो गया। वो बोला हुआ क्या, जो भी आता मारता। तो क्या बोलना, क्या बोलना, ऐसे बोलना, आते जाओ धरते जाओ, आते जाओ धरते जाओ, जो भी आपके पास धन है धरते जाओ। तो ऐसे बोलूँगा, आते जाओ धरते जाओ, आते जाओ धरते जाओ। इतने में गांव बाहर आ गया, शमशान था, शमशान था। शमशान में पहुंचा, ये बोला कि आते जाओ धरते जाओ, आते जाओ धरते जाओ। लोगों ने कहा मूर्ख कहीं का, ऐसा बोलता है। तो क्या बोलना, ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जैसे गांव में पहुंचा तो ठाकुर साहब के लड़के का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। ये बोला कि ऐसा दिन कभी नहीं आए। लोगों ने कहा, ठाकुर साहब ने सुन लिया तो तुम्हारी 12 बज जाएगी, 12 बज जाएगी। बेचारा कहाँ का कहाँ पहुँच गया, कहा तो खिचड़ी, और कहा ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए। तो सामान्य ज्ञान नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, तो आदमी हंसी का पात्र हो जाता है। और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है ज्ञान की चेतना को विकसित करना। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही प्रवचन सुनने में आनंद आएगा। तो ज्ञान बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे उतना ही आपका ज्ञान परिपक्व होगा। तो स्वाध्याय से नहीं, स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ज्ञात अज्ञात कोई भी वस्तु को आपने पढ़ा और नहीं समझ में आया तो फिर पूछना चाहिए, फिर रिवीजन करना चाहिए, अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। और जो आपने सीखा है वह लोगों को बांटते जाओ, बांटते जाओ। विद्या तो बांटी बढ़े, कहते नहीं, विद्या तो बांटने से और ज़्यादा बढ़ती हैं, कहते नहीं, धन बांटने से ज़्यादा धन बढ़ता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसलिए ये समझने की बात है, कभी भी स्वाध्याय में आलस नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे उतना ही ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान परिपक्व होगा। इसलिए जल से पतला कौन है, जल से पतला ज्ञान है। ये झीणा ज्ञान है। जयाचार्य ने झीणी चर्चा लिखी नहीं, झीणी चर्चा, उसमें झीणा ज्ञान भी है, मतलब गहरा ज्ञान है। और ज्ञान का होना भी जरूरी है। आत्मा को समझना है,
दर्शन को समझना है, मोक्ष की जानकारी करना, तो ज्ञान बिना अंधेरा है, ज्ञान बिना अंधेरा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की चेतना का विकास। दूसरा जो बताया, कौन भूमि से भारी, भूमि से भारी कौन है? पाप है, वो भूमि से भारी है। पाप है नहीं, कहते नहीं, इतना पाप सिर पर चढ़ गया है, उसको उतारना भी भारी पड़ता। कहते नहीं कि महाराज पग पग पर पाप चढ़ना है, कभी ये हिंसा होगी, कभी झूठ बोल दिया, कभी चोरी कर दी, कभी दुराचार हो गया, कभी संग्रह में आसक्त हो गया, मतलब किसी का अपमान कर दिया, निंदा कर ली, आलोचना कर ली, ये कर लिया, मतलब पग पग पर पाप है। क्रोध, मान, माया, लोभ, तो पाप भूमि से भी भारी है। ऐसे भूमि को भारी बताया गया है, उससे भी भारी क्या है? पाप है। पाप से भी बचना चाहिए। और 9 तत्वों में एक तत्व कौन सा है? पाप नहीं। पाप का मतलब क्या? अशुभ कर्म पुद्गलम पापम। जो अशुभ कर्म पुद्गल है, जो उदय में आते, वो क्या? पाप है। तो पाप को समझना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना? अशुभ कर्म है, उसको कैसे क्षय किया जाए पाप को, उसके लिए निरंतर ज्ञान दर्शन चाहता तब की आराधना करो, आत्मनिरीक्षण करो, पश्चाताप करो। मैंने ये गलतियां की है, इन गलतियां से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, मैंने इतना पाप किया है, कब मैं पाप से मुक्ति पाऊं। बार बार चिंतन करते जाओ, और जो एक दिन वह आए, मैं साधुपना लेकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूं, पाप से छुटकारा पाऊं। तीसरा है, कौन अग्नि से तेज है? अग्नि से तेज क्या है? अग्नि से तेज क्रोध है। अग्नि तो फिर भी बुझ जाती है, बुझ जाती है, और अग्नि में यदि कोई गिरता तो एक बार मरने की संभावना रहती है। तो क्रोध रूपी अग्नि में जीव बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जन्म मरण का कारण क्या है? कर्म नहीं, जन्म मरण का कारण कर्म है। और 2 शब्द में कहे तो क्या है? राग देश है। और 4 शब्द में कहे तो क्या होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 शब्द में कहे तो कषाय जन्म मरण का कारण है, और उसमें क्रोध वो और जीव को जलाता रहता है। कहते नहीं, अग्नि तो एक बार जलाती है, एक बार मारती है। ये क्रोध रूपी अग्नि जीव को बार बार मारती रहती है। और क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। क्रोध में आदमी को बोध नहीं होता है। कितना सुंदर कहा है, जहाँ क्रोध है वहाँ बोध नहीं, और जहाँ बोध नहीं वहाँ आत्मा का शोध नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं है। जब आदमी को गुस्सा आता है तो भान नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है, क्रोधी, शराबी, भुलक्कड़, ये तीनों ही भाई है। क्रोध में भी कोई भान नहीं रहता है, और भुलक्कड़ अवस्था में भी कोई भान नहीं रहता है, और नशे में कोई रहता है, भान नहीं रहता है। और जब क्रोध आता है तो सामने कौन है पता नहीं है। कभी कभी तो मतलब बर्तन को भी हो डालते हैं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा उसके भी चाटा मार देते हैं। नहीं तो सामने भीत है तो भीत से भी भजीरा ले लेता है। तो कुछ न कुछ है, क्यों क्रोध में कोई भान नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, क्रोध को दूर से नमस्कार। कहते हैं भाई, दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन को पहले वंदना करना। जैसे क्रोध को दूर से, भाई तुम शांति रख, मेरे घर को स्वर्ग में रहने दे। लेकिन आदमी का नेचर है, वो कुछ न कुछ करके क्रोध कर लेता है, जिसके कारण नुकसान हो जाता है। तो अग्नि तो एक बार मारती है, और क्रोध बार बार जीव को मारता रहता है। चौथी जो बात बताई गई है वो सुंदर है, कलंक काजल से काली। कलंक नहीं लगना चाहिए। कलंक यदि लगता है तो आदमी का जीना भारी हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए काजल से भी काला क्या है? कलंक है। काजल से काला कलंक। काजल यदि लग जाता है तो वो उतर जाता है, और कलंक लग गया तो वापिस उतरता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज्ञानी जनों के ऊपर भी आदमी कलंक लगा देता है। 18 पाप में एक पाप कलंक भी है नहीं, कलंक वो अव्याख्यान, मतलब ऐसे, मतलब तो कलंक लगा देता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो लेकिन जब वो कर्म उदय में आते हैं तब पता चलता है कि मैंने कितना गलत कार्य किया है। कभी भी किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। सीता का उदाहरण आपके सामने, पूरे भव में वो वेगवती थी, उसने मुनि के ऊपर कलंक लगा दिया तो उसका क्या परिणाम आया। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि महाराज ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा कार्य किया, जबकि इसने कार्य नहीं किया बेचारे ने। फिर भी आदमी का नेचर होता कुछ न कुछ
बोलते रहना, लेकिन कर्मों का बंधन कितना होता है, कितने कर्मों का बंधन होता है। कभी भी किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। कलंक लगाने का मतलब है आप अपने जन्म मरण को बढ़ा रहे हैं, जन्म मरण का विस्तार करे हैं, आत्मा का नुकसान करे हैं। हमारे तेरापन धर्म संघ की ये घटना है, आपने नाम सुना होगा मुनि भीमजी स्वामी। कौन थे भीमजी स्वामी? अनेक भीमजी स्वामी हुए हैं। एक भीमजी स्वामी आमेट के भी थे, एक भीमजी स्वामी जयाचार्य के भाई भी थे, और एक भीमजी स्वामी सिरियारी के पास में, निंगली के पास में मांडा गांव है, मांडा के दिन है। और ये घटना है विक्रम संवत 1952 की। 52 का मतलब माणकगणि का शासन का, माणकगणि का शासन काल चल रहा था। तो मुनि भीमजी स्वामी लाडनू में विराजित, वो तपस्वी थे और तेले तेले की 24 तपस्या, वर्षों तक 13 साल तक संभव थे, तेले तेले की उन्होंने तपस्या की। बड़े प्रभावशाली थे। अब साधना से इतनी तपस्या करते तो उनका आवामंडल भी निर्मल होता है। तो उनसे कुछ लोग भेष भी रखते थे, तेरापन समाज से कुछ लोग भेष रखते थे। तो क्या किया जाए, करते करते विरोधी लोगों ने सेवक, चुन्नीलाल नाम का एक सेवक था, उसको तैयार किया कि तुम मुनि के ऊपर झूठा कलंक लगा दे, झूठा कलंक लगा दे और तुम्हारे को इतने रुपये हम दे देंगे, 500 जितना मतलब रुपये दे देंगे। आदमी लोभ में आकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और आज की भाषा में सुपारी, सुपारी देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 सुपारी, तो तुम्हारे को इतना। अब वो लोभ में आ गया, लोभ में आ गया तो उसने ऐसा माहौल बनाकर कहा कि आप तपस्वी की बात करते हो। मैंने मुनि भीम जी को किसी औरत के साथ में आपत्ति अवस्था में देखा, मतलब ऐसी अवस्था में देखा जैसी ये बात कही। और मुनि भीम जी स्वामी तो अपनी साधना में थे और ये जगह जगह बोलता 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 और अपने घर आ रहा है कि आप भीम जी स्वामी, वो तो ऐसे है ऐसे है। और जैसे भीम जी स्वामी ने सुना ये बात हुई है तो भीम जी स्वामी ने त्याग कर दिया कि जब तक ये आड़ कलंक नहीं उतरे तब तक मेरे आड़ पानी का त्याग। त्याग तो सच्चा साधु होता है तो उसको कोई खतरा नहीं, और झूठे को पग पर खतरा होता है। और जैसे ही वह घर पर गया और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, उसका पेशाब बंद हो गया, पेशाब बंद हो गया सेवक, चुन्नीलाल सेवक का। और पेशाब बंद हो जाता है तो तड़पने लग गया वो। और इतने में क्या होता है, कोई उसका दोस्त मिलने के लिए आया होगा कि क्या हुआ, कि ऐसी स्थिति है, क्या हुआ क्या? अरे तुम मूर्ख, तुमने मुनि के ऊपर आरोप लगाया, कलंक लगाया। वो तो पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और तुम जाओ उनसे खमत खामना करके आ। कहते हैं वापिस वो खमत खामना करने के लिए आया। बड़ी परिश्रम में वो बोला कि मुनिराज, कोई मुनिराज निर्दोषी है, उन्होंने कोई दोष का सेवन नहीं किया है। मैं लोभ में आकर मैंने इनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। ये निर्मल पवित्र आत्मा है, आप मुझे माफ करो नहीं तो मर जाऊंगा, मतलब माफ करो। तो मुनिराज तो क्षमताधारी, और मुनिराज ने जो अपनी भाषा का प्रयोग करना वो प्रयोग किया और सारा वातावरण सही हुआ। तब जाकर उसका पेशाब उतरा। कहने का मतलब है कि जो मुनि के ऊपर जो कलंक लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, उसका क्या परिणाम आता है। कभी भी मुनि के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे भी यदि कोई मुनि से गलती भी हो जाए तो आप मुनि को निवेदन करो, अग्रगण्य को निवेदन करो, आचार्य को निवेदन करो, नहीं तो केवल ही गम्य। लेकिन कभी भी झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए। इसलिए काजल तो फिर भी उतर जाएगा, काजल लगा तो उतर जाएगा, लेकिन ये कलंक उतरता नहीं है, दाग लग गया यह उतरता नहीं है। इसलिए सावधानी रखो, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। ये 4 सूत्र है और इनको समझना चाहिए। सबसे पहला ज्ञान होगा तो आप पाप से भी मुक्ति पा सकते हैं, क्रोध से भी मुक्ति पा सकते हैं और कलंक से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान, ऐसे आपके पास में बहुत ज्ञान है, किसको कैसे फंसाना, कैसे नीचे दिखाना, कैसे ठगना, वो ज्ञान तो आपके पास में है, बहुत है। और नई जनरेशन के पास में तो हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है।
कि पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा भी ज्ञान हो सकता है, और पुराने के लोगों के पास में और तरह का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का, जिसे कर्मों का बंधन हो। अभी आपने सुना नहीं, वो बुद्धि किस काम की, पुड़िया बांधे कर, वो बुद्धि किस काम की है, जिसे कर्मों का बंधन होता हो। वो ज्ञान भी किस काम का, जिसे कर्मों का बंधन होता हो, आत्मा का नुकसान होता हो। इसलिए ज्ञान कौन सा, आध्यात्मिक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है वो मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के 4 मार्ग में पहला मार्ग कौन सा है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान सचो लौकिक ज्ञान भी होता है, लोकोत्तर ज्ञान भी होता है, तो हमें तो सम्यक ज्ञान की आराधना करना है। और जैसे ही सम्यक ज्ञान होगा, आत्मा का बोध होगा, तो पाप से भी छुटकारा पाओगे, क्रोध से भी छुटकारा पाओगे, और कोई प्रकार का कलंक लगने की भी संभावना नहीं रहती। ऐसे तो ज्ञानियों के ऊपर भी कलंक लग जाए, वो अलग बात है, मेरे सच्चे पवित्र आत्मा है, लेकिन ज्ञान होगा तो वो खुद किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाएगा, किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाएगा। क्यों? कलंक स्वार्थ के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर आदमी किसी के ऊपर भी कलंक लगा देता है। कभी कभी जानकारी नहीं होती है, ऐसे ही टोरा मार देते हैं, आपकी भाषा में बोलते टोरा, ऐसी टोरा मार देते हैं। कभी टोरा नहीं मारना चाहिए। यथार्थ ज्ञान की जानकारी हो, सही बात की जानकारी हो, तो ही कोई बात बोलनी चाहिए, नहीं तो ये आजकल उड़ती चलती बातें खूब आती है। मोबाइल में इतनी बातें आती हैं, इतनी बातें आती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक भाई ने मुझे बताया, तो मैंने कहा जब मोबाइल में बातें आती क्या सारी सही है? सही तो नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा करते हो? क्यों कर्मों का बंधन करते हो? क्यों संग की अवहेलना करते हो? क्यों आत्मा का नुकसान करते हो? इसलिए मोबाइल से भी बचना चाहिए और गलत बातों से भी बचना चाहिए और सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ ओम अरहम। कल शनिवार है, 7 से 8 समय की प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम है, और परसों रविवार है, और 8 मास खमन तप अभिनंदन का भी कार्यक्रम है तेरापन सभा के तत्वाधान में। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन तप अनुमोदना के कार्यक्रम में जरूर से सहभागिता दर्ज करानी चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। और शनिवार रविवार 2 दिन 6:30 से 7:30 योगासन और ध्यान की कक्षा है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ लें। और रविवार के दिन भी प्रतियोगिता है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ लें। ये सब ज्ञान वृद्धि के उपक्रम हैं और आत्मशुद्धि के साधन हैं। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा महता मंगलम तेलि